मित्रों, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने आज ये कहा कि वो धारा 370 और 35A के मामले में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के साथ है। अब कांग्रेस और एनसी के गठबंधन को पाकिस्तान साथ दे रहा है और इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान और कांग्रेस, उनका सुर भी एक है, उनकी ताल भी एक है, एक ही एजेंडा है उनका, एक ही विचार है उनका। और इसलिए पाकिस्तान कांग्रेस के साथ की बात कर रहा है, ओपनली कर रहा है, खुलेआम कर रहा है। और इसी कारण राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करते, एयर स्ट्राइक के सबूत मांगते, सर्जिकल स्ट्राइक के न सबूत मांगे, सेना की वीरता पे प्रश्न खड़े किए, ये एयर स्ट्राइक पे सवाल पैदा कर रहे हैं। ये आतंकवादियों को इनके नेता महिमा मंडित करते हैं कई बार। ये सचमुच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और कांग्रेस और गठबंधन उनका आश्चर्य होता है, उनका सोच और दिशा क्या है। इसलिए श्री राहुल गांधी अमेरिका और दुनिया के बाकी देशों में जाके देश के बाहर अपने देश की छवि खराब करने का महापाप करते हैं। ये कांग्रेस और उनके गठबंधन का सच है। लेकिन कांग्रेस भी सोच ले और पाकिस्तान भी सोच ले। आज नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री है, बीजेपी एनडीए की सरकार है, ना तो धारा 370 खत्म होगी, ना 35A बदलेगी। आतंकवाद को पनपने नहीं दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा। आप देख रहे हैं कश्मीर में रिकॉर्ड वोटिंग हुआ है। कश्मीर की जनता का स्नेह, प्रेम और विश्वास आज हमारे साथ है। झारखंड में भी आप देख रहे हैं इतिहास की सर्वाधिक भ्रष्ट, बेईमान ऐसी सरकार जिसके नेताओं के यहां से नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं, खनिज की लूट करने वाली, कानून और व्यवस्था की स्थिति ऐसी कि झारखंड रसातल में जा रहा है। और अब हम नहीं कह रहे, माननीय उच्च न्यायालय कह रहा है कि अवैध घुसपैठ ने पूरी डेमोग्राफी यहां की बदल दी है। संथाल परगना में कभी 44% आदिवासी भाई बहन हुआ करते थे, आज घट के केवल 28% रह गए। ये भाजपा के नेता का बयान नहीं है, उच्च न्यायालय अपनी चिंता व्यक्त कर रहा है। और यहां जेएमएम की सरकार, कांग्रेस की सरकार, आरजेडी की सरकार क्या कर रही है? बाहर और भीतर की बात करने वाली विदेशी घुसपैठियों को यहां बसा रहे हैं, केवल वोट के लालच में। आदिवासियों की अस्मिता और अस्तित्व संकट में है। कल क्या होगा, झारखंड का भयावह दृश्य उभरता है, क्योंकि गठबंधन की तुष्टीकरण करने वाली सरकार यहां की ऐसी स्थिति कर देगी कि कल शांति से रहना असंभव हो जाएगा। विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर बड़का गांव में पत्थरबाजी की घटना इसका संकेत दे रही। मित्रों, आपकी सरकार, आपके द्वार के नाम पर नाटक किए जा रहे हैं।
अब हुआ आवास के फॉर्म भरवा के और उनको वहीं गांव में फेंक दिया जाता है, लोगों के सपनों को पैरों तले रौंद दिया जाता है। अभी तो मुझे पता चला कि यहाँ के मुख्यमंत्री ने भी एक देश एक चुनाव का विरोध किया। क्यों होना चाहिए हमेशा चुनाव? इस देश में और कुछ हो ना हो, 24 घंटे साल भर केवल चुनाव की तैयारी चलती रहती है, जिसके कारण विकास बाधित होता है। विकास के काम ठप्प पड़ जाते, केवल विकास ठप्प नहीं पड़ता, चुनाव की तैयारी के कारण लॉन्ग टर्म की प्लानिंग ठीक से हो नहीं पाती। चुनाव जीतने के लिए कई तरह की योजनाएं घोषित की जाती है, अनावश्यक खर्चा होता है। सुरक्षा की व्यवस्था में अर्धसैनिक बल और पुलिस जनता की सुरक्षा छोड़ के चुनाव की व्यवस्था में लगी रहती है। एक राज्य के अधिकारी दूसरे राज्य में चुनाव कराने जाते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो फैसला किया है, हम उसका अभिनंदन करते हैं। देश के हर भारतवासी को, देश के हर नागरिक को इसके साथ खड़े होना चाहिए। झारखंड की जो हालत इस सरकार ने की है, उसको हम जनता के बीच रखेंगे। इसलिए कल से हमारी यात्राएं प्रारंभ हो रही हैं।